ओ हरि समर्थन को प्रणाम। मोर और सत्संग प्लेटफॉर्म को समर्थन को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी हरिओम। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरो श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्
ततो जयमुदीरये। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर श्री छत्र छाया विराजमान कर समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद् भागवत महापुराण साधन यात्रा साधन पथ को अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपीजन मान को जेते बेले छाड़े की जानती वृंदावन रू परमात्मा भगवान कर दृष्टि रे ये एक लीला है, लेकिन परमात्मा भगवान कर जो अस्तित्व वो तो सर्वज्ञ हवा निमंते वो सर्वव्यापक हबारू सर्वज्ञ हेथिबारू वो सर्वशक्तिमान भी तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञ हरि नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान अटंती, इसमें कोई दुविराय नहीं है। किंतु आमे समस्त जेते जानिले भी मध्य सर्वत्र ओ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे समस्तंकर नित्य निरंतर सदैव सत्ता विद्यमान अछि। किए केबे जगत भितरे कहार अनुपस्थिति नहीं, कदाचित आमनकर जन्म जीवन और मरण जन्म जीवन मरण भितरे आम समस्तंकर कहार केबे अनुपस्थिति कहार केबे मृत्यु है ही नहीं। हेले भी मध्य कहार उपस्थिति कहार अनुपस्थिति ये दुईटा जाक आम मान जीवन में केबे कदाचित आसे। केते बड़ ज्ञानी हेले भी मध्य सब किछ बुझिले भी मध्य तो जीवन रे जेते बेले से मुहूर्त आसे वियोग मुहूर्त उसको बर्दाश्त करना। आत्मा सर्वव्यापक सर्वत्र समरूप विद्यमान अछंती, हेले भी मध्य एक कथा बुझिला परे भी जानिला परे भी मध्य ज्ञानी चित्त भी व्याकुलित हो जाए। कहीं ना काली पर्यंत जो परिस्थिति आम जीवन में थिला और आज एकदम सा अचानक सो जगत रे जेते संयोग वियोग आम मानकर जीवन रे आसे एवं जहा को नहीं कदाचित आम जीवन रो आश्रय बोली विवेचित कर दी छाऊ आमे तापर दिन अचानक ये दुनिया रा नियम है, ये दुनिया की कानून, ये जगत रे विधान, जन्म के बाद एक मृत्यु भी आसे, संजोग रो परे एक वियोग आसे। से वियोगटा ये जगत रो थाउ थाउ या फिर आपण निजे भी वियोग होती विदाय नियंती का पाखरु अथवा आपण को पाखरु आउ जने के विदाय निये। ये दुनिया रो धर्म
ताको हजम करवा एते सहज नुह। सो भगवान कृष्ण आज जिते जानती, हालांकि उनके लिए जो जैसे कि एभली भाव में कहा जाए राधा जी और कृष्ण भगवान दोनों के दोनों एकत्रित है कि गोटे थर वार्तालाप करती। राधा जी कहती कि हे कृष्ण, सतरे मुझी भल पाऊँ तुमको से भल पाइबार जो तीव्रता, जो व्याकुलता, जो विरहता तुम भितर तो मुझे देखु ही नहीं। राधा जी कहते तुम भितर से आतुरता मुझे देखी पार नहीं कृष्ण, जो आतुरता मो भितर अच्छी, जो व्याकुलता विरहता तुम भितर मो भितर मु देखुची से विरहता तुम भितर मु देखी पार नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ऐसा बोलते हैं वैष्णव लोग कि भगवान कृष्ण राधा जी जैसी वो अपनी चुन्नी लहंगा पिंधी की राधा जी वाली सजावट निजे निजे को करी। भगवान कृष्ण कहते अच्छा राजा जी एबे देखिल। राधा जी हस रही है, बोले वाह रे वाह कृष्ण, एभली भाव में जदि जन व्यक्ति वस्त्र पिंधिदेले जे तार स्वरूप अथवा तार प्रेम की विरह या व्याकुलता या प्रेम करिवार स्वरूप बदली जीव ताल तो समस्ते एभली वस्त्र ही पिंधि पकाते। राधा जी हसी सारला पर परमात्मा भगवान और एक बार हंसते, बोले राधा जी बात यह है कि तुम भितर जो विरह व्याकुलता आतुरता आसिबा ये सहज स्वाभाविक है, लेकिन मेरे साथ एक मजबूर व्यवस्था भी है। कौन प्रभु? बोले मो भितर से विरहता व्याकुलता आसु ही नहीं। जो विरह व्याकुलता दो तड़पता दो आतुर तुम भितर प्रकाशित होचे से विरह आतुर मो भितर आसु ही नहीं। अच्छा, राधा जी बोली कि क्यों नहीं आती? एभली आतुरता तुम भीतर कहीं प्रकाशित हो नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहचन, बोले अरे राधा जी तुम भीतर आतुरता विरह एथि प्रकटित हम कहीं तुम्हें क्या सहित संजोग हो क्या सहित वियोग भी मत हो। संजोग रे जदि दुखी हेतिबो ताले वियोग रे सुखी हबो, जदि संजोग रे सुखी हेतिबो ताले वियोग रे दुखी हबो। ये संसार नियम। कहा पाई? बोले जगत र प्रत्येक जीव जंतु प्रत्येक समस्त को पाई। लेकिन भगवान कहते जे मो संगे ये सब हुए नहीं। परमात्मा ईश्वर संगे ये संभव हुए नहीं। संजोग र वियोग रे ये जीव संगे ही संभव हो। जन जीव समकक्ष जीव पाखरे ये संभव कि तार संजोग का सहित संजोग हम का सहित वियोग हम। संजोग वियोग ये दुईटा जाक स्थिति केवल आ केवल जीव अथवा शरीरधारी जीव मानक पाखरे, लेकिन ये सत्ता कदाचित ईश्वर के पास नहीं है। भगवान कहते जो मु नित्य निरंतर सर्वत्र सर्ववित अंतर बहिश्च तत्सर्व रूप नित्य विद्यमान। राधा जी एथि तुम पाखर विरहता मो भीतर प्रकाशित पाऊ नहीं कहीं ना मो ठारू तुम्हें भिन्न नुह, मो ठारू तुम्हें अभिन्न। आ गोटे दृष्टि रे राधा जी से पाखरे मु राधा हैला बेले ए पाखरे मु कृष्ण है कि अछि। मुही से पाखरे प्रकृति और मु से पाखरे ए पाखरे पुरुष, मु सेठी स्वयं राधा है कि अछि, मु एठी कृष्ण ए पाखरे ही कि अछि।
ये दुईटा हाथ जो भली भाव में केवे विरहता प्रकाशित हुए ना, ये दुईटा जाक हाथ भीतर क्यों बोले ये हाथ जिसका है और ये हाथ भी उन्हीं का है। ये दुईटा जाक हाथ जनकर रहिथिबा बेले ये दुईटा जाक हाथ परस्पर मिलिबा पई केवे विरहित अथवा पागल नहंती। ये दोनों हाथ की जो मूल केंद्र वो एक ही है, गोटाए। सो काली आमे देखथिले परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्णंकर विदाय वृंदावन रु मथुरा एभली भाव में कह जाए। हालांकि भगवान कृष्ण रात्रि काल रे जेतेबेले पाद चापी चापी समस्त तथ्य कह सारला परे सो आज अचानक ये मथुरा नगरी रे अक्रूर कृष्ण बलराम को नेकी जिबार जो समाचारटा कहवा पई साहस हो नहीं नंद बाबा केमती कहबे कि जे मु तुमर पुत्र कृष्ण आ बलराम को नवा पाई आसी थी। और तो और जितेबले नंद बाबा को मैंने बड़ा साहस पूर्वक कहले कि मु एठी पई मो आगमन रो कारण होची कृष्ण बलराम को निमंत्रण दबा पई आसी थी। तो आको निमंत्रण बोली विचार कर चाहे चाहे जबरदस्ती बोली विचार कर ए दुईटा भीतर गोटाए जदि तुम्हें संभवतः कृष्ण बलराम को न भी दब तो अचानक ये कंसर सेना कंसर दूत आदि आक्रमण रो शिकार भी मध्य हो पारे बड़ा मुश्किल है। सो कृष्ण बलराम को नहीं कि जीवार तो साथ ही साथ नंद बाबा कहते अरे मु सिना हाँ करी ये जशोदा हाँ कले सिना इन बच्चों के ऊपर यशोदा जी की ज्यादा चलती है मेरा कम। और तो और जितेबले चित्कार ये कदाचित संभव नुह कि कृष्ण बलराम को मु तुम पाखे पहुंचे देवी अथवा 11 वर्ष कृष्ण को सेतेबेले 11 वर्ष कृष्ण को मथुरा नगरी को छाड़ीबा ये तो नहीं हो सकता। जिते बुझेले पर भी मध्य नंद बाबा को अक्रूर जी तो नंद बाबा को बुझेवा बड़ा कठिन है। और परिशेष जिते बेले एकदम नकारात्मक ये सुनिले अक्रूर जी सत्य कहवा बाध्य हेले रे नंद बाबा समझ जाओ। क्या समझू मैं ये जो कृष्ण बलराम ये दुई जन जाक तुमर पुत्र नुहंती ये दुईटा जाक पुत्र होचंती वसुदेव। अचानक चिल्ला पड़े अरे मैं जानता हूं कि बलराम जी वसुदेव पुत्र किंतु ये कृष्ण तो मोर कृष्ण मोर कहला परे नंद बाबा को अक्रूर जी कहते नंद बाबा कौन कृष्णंकर नाभिछेदन संस्कार तुम्हें जशोवती माता द्वारा संभव है। बोले अरे वो तो मूर्छित थी ए अक्रूर जदि तुम्हें मोर अतिथि है न था रे बाबा कम से कम मैं तो तुम्हें एकदम अरे कौ छुआ प्रमाण करने निमंते निजर मां को पचारुची कि कम से कम मोर नाभिछेदन संस्कार तुम्हें करथिल कि नहीं। ये कौन सी विचार हुई तो चित्कार कर उठी चित्कार कर जो चित्कार सुन की यशोदा मैया दौड़ती हुई है ए नंद बाबा ये अक्रूर जी एमती कौन कहले जे अपन एते चित्कार कर अतिथि अमर से अतिथि देवो भव संस्कार भूल गए का। नंद बाबा निजर मुंडर हाथ मारी हाथ देखी ए यशोदा जी अरे ये भी कोई छोटी बात है क्या।
जबकि अक्रूर जी कहते कौन अक्रूर जी कहते जे कृष्ण काले तुमर पुत्र नुह बोली एतिकी कथा सुनिवा मात्रेण एभली भाव कहा जाए कि यशोदा जी एकदम धरती पे गिर पड़ी, मानो अपनी पैर तले जमीन निकल गई। कृष्ण मोर पुत्र नुहंती ये कथा अक्रूर कहते। क्षीण काय हो गई मां यशोदा जी, अचेत हो गई मां यशोदा कि वे परिकल्पना भी मध्य करी नहीं जे कृष्ण के बिना भी गोटे दिन मोर जीव, कृष्ण के बिना भी मु गोटे दिन रही, कृष्ण के बिना जीवन जे जीवी, कृष्ण के बिना प्राण भी नहीं श्वास भी लू, ये केवे परिकल्पना ही करी नहीं। माटाई चित्कार कर उठी महाराज छोटे बच्चे की तरह। कांदिवा पूर्व भी मध्य आमे देखुछु जे कांदिवार स्थान कि नहीं, कांदिवा बेले कि संकोच देखुछु कि काले कि कौन भाविबो न भाविबो, कांदिवा हसिबा आजिकल छाड़ंतु, आजिकल तो हसिबा चित्कार करिकी हसिबा भी, चित्कार करके कांदिबा भी लोक माने आजिकल हजे आजकल के स्टाइल अलग है रोने की। कोई चित्कार करके एकदम दिल खोल करके, महाराज ये एक रस है, कारुण करुण रस। इन 9 रस मन के भीतर ये भी एक रस है। रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते। महाराज इस दुनिया में को दुनिया को आम मैंने जाऊँ आजकल तो कांदिवा ही हो, रोने की बड़ी चित्कार करके कांदिवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आजकल तो कांदिवा पे कंपटीशन होचे, वे रज पर्व चलची तो छड़ंत सुक्रंदन पूर्व एकदम चित्कार कर उठी मां यशोदा जी, अचेत हो गई। भगवान कृष्ण को लगिला निश्चित भाव ये बड़ी परिस्थिति रे हमें जाना ही चाहिए, तो तुरंत आ गए कृष्ण, उनके पीछे बलदाव जी। कृष्ण बलराम तो सब जानती ही। पहली बार कृष्ण भगवान निजर कोल रे मांकर मुंडो कर जो जल सिंचन करती है। वैष्णव लोग कहते हैं कि जल सिंचन करती हुई मां यशोदा जी जो जागृत है तो जागृत हवा मात्रेण कृष्ण भगवान कहते, कृष्ण भगवान को कहते, कृष्ण एक कन्हैया तू जा तो सही। बोले कि देखो ये समस्ते कौन कहते कृष्ण देख तो सुन तो कौन कहते मां, अरे मत समस्ते कहते जे तू परा कुआडे मोर पुत्र नुह, तू मोर पुत्र नुह। भगवान कृष्ण की आंखें बंद हो गई, यशोदा मैया की आंखें बंद हो गई। कृष्ण ये समस्ते कहते अक्रूर को पचार प्रमाण दबा आसी तू मोर पुत्र नुह। भगवान कृष्ण वो व्याकुलित हेले भी मध्य वो व्याकुलित चित्त रे मानो भगवान कृष्ण ओठ चापी की कहू मां जशोमती मां का कोलमंडन करता हुआ मैया को बोली, मां जशोदा को कहते मां यशोदा, अरे जदि अक्रूर कहते जे मु तोर पुत्र नुह, आउ के भी जदि कहते मु तोर पुत्र नुह, छाड़े से कथा कहा को नहीं कहते पुत्र मु तोर नुह बोली मते ना, मु तो जानी जे तू मोर पुत्र तू मोर मां बोली। हे माता ओ मैया यशोदा, मुझे पता है कि तू ही मेरे मां है, यदि मु ही जानी जे तू मोर मां, तू ही जानी जे एटा मोर पुत्र, ये दुनिया रे की कौन कहूची ता कथा काई सुनचे रे मु ही जेते बेले तोरी कोल रे
कोलमंडन करता हुआ दुनिया रे प्रथम सूर्य मु देखिली तोरी कोल रे थाई कि तोरी कोल रे थाई कि प्रथम सूर्य मु प्रथम चंद्र मु देखिची प्रथम ग्रह नक्षत्र तोरी हाथ रे ही मु धरती रे पाद दे प्रथम थर ताहले मां तू नहीं तो और को मु तो भल भाव जानी जे तू ही मोर मां और मुही तोर पुत्र ये दुनिया संगे क्यों जोड़ती है तू हमारे संबंध भितरे अन्य कहीं कहा को जोड़ किए कौन कौन देखो संबंध दोनों व्यक्ति में ही होती है हाँ? दुई जन भीतर संबंध हो लेकिन संबंध के अंतर्गत जो तृतीय कहीं पदार्पण करे वो संबंध फिर संबंध नहीं होती वो संबंध जुड़ भी सकती है लेकिन टूट भी सकती है लेकिन संबंध जो आश्रय हो दोनों में भगवान कृष्ण कहते मैया तो मैया जो मोर संबंध तुझसे तेरी संबंध मुझसे मु जानी तू ही मोर मां तू ही जानी ये मोर पुत्र ये अक्रूर और ये दुनिया कौन कहूँ तू से कथा कहीं भावुच अपनी निजर पणंत कानी घोड़े की कृष्ण को किसी की नजर न लग जाए यशोदा जी कहती है कि ये कृष्ण मुझसे तो कहूली जे तू सबू हो लेकिन ईश्वर हो ना रे बाबा तू ईश्वर हो ना मु बारंबार कहूली कृष्ण हरे कृष्ण तू सब किछि हो किंतु ईश्वर हो ना ईश्वर हेले दुनियार लोक माने मोठू तो मो कोलरू तो छड़े की नहीं जिबे रे बाबा ये पूतना ये सकटासुर ये बकासुर ये अघासुर ये तृणावर्त ये धनुकासुर ये कालिया दलन ये इंद्रास की प्रणाम करिवा अग्नि को पान करिवा कौन आवश्यकता थिला कृष्ण ये सब कौन आवश्यकता थिला कृष्ण ये सब करिवार बारंबार बारंबार अपनी इजर पणत कानी ढांकी दउची कृष्ण को शायद किसी की नजर न लग जाए शायद कृष्ण को ऊपर आखी अवकार न पड़ बोली ये मां है ये मां है सो मां भगवान श्री कृष्ण को ये मेरा है कृष्ण तू केवल मेरा है सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अन्य कार नजर न पड़ू स्वाजी कृष्ण भगवान किसी समय गला परे मां जसोमती समकक्ष आज्ञाधीन पुत्र को हाथ जोड़ के मैया ओ मैया मैं कुछ मांगू बोले इस समय अर्धरात्रि समय रे जबकि ये परिस्थिति है प्रमाण प्रमाण बोले कि प्रमाण नहीं कि आसी ये पुत्र तू मोर नुह और काली सकाले मथुरा जीवु ए समय तू कौन मांगु मां बोले हाँ मैया मैं कुछ मांगू कौन मांगवार अच्छी बोले मैया आज पर्यंत जहां भी मांगी थी मु तू दे बोले हाँ और एक चीज मांग लू मैं कौन बोले ओरे मैया जब मैं कहीं जाऊं तो केबे कांदीबू नहीं रे मां एतिकी कहवा मात्रेण मां जसोदा जी सब कुछ समझ गई ये मां है ना
छोटे छुआरो हर चल, अपने बच्चे की हर चल जिसको पता है वो तो मां कहीं ना ये अगली क्षणटा अगली आप परवर्ती स्थिति कौन एक्टिंग करिवो एवं ता ओ से कार्य करने पूर्वर तार गुण लक्षण कौन है पारे ये मां को ही पता है। बोले मां जदि मु न थी केबे कदाचित तू कभी रोए की नहीं। मां यशोदा चिल्ला पड़ी, चित्कार पड़ी, समझ गई कि ये जरूर जाने वाला है। चित्कार करू थी मां के हृदय एकदम। बोले मां तू तो मु एक कथा कहू कहू तू क्रंदन करने पई आरंभ कलानी। यशोदा जी ने कहा कि मैया, यशोदा जी ने कहा कि ये कृष्ण एक कथा तू एक कथा मागिबार वस्तुटा मु निश्चित भाव रे देबे रे कृष्ण। तू क्या सोच रहा कि मैं नहीं दे सकती? दूंगी। जदि तुम्हें कहूच जे मु न कांदीबाटा ही तुमको सुख प्रदान करिव, मो न कांदीबाटा ही तुमको जदि आनंद प्रदान करिव निश्चित भाव रे ए कथा भी मध्यम करिबी, कांदीबी नहीं। ध्यान देना। से कहा जाए, हम तो हर वक्त बोलते कि आम मानकर जीवन रे केते बड़ दुख भी आसु, केते बड़ समस्या भी आसु, लेकिन जिते बड़े आम आखिरु दुई ठोपा लुह बोही पड़े सेते बड़े समस्त समस्या, समस्त दुख, समस्त वियोग आदि करुण दुख जो हृदय की भारीपनता जो है वो आंखों की आंसू में बाहर आ जाती। लेकिन आपण विचार करंतु जे जनक जीवन रे व्याकुलता थिबो, विरह थिबो एवं ताकू से भली व्यक्तित्व को जदि आपण कहिबे जे तू कांदिबो नहीं, ये तो बड़ा कठिन हे जीव रे बाबा। कोई व्यक्ति परिस्थिति सहित लड़ुथिबो एवं ताकू आपण चुनौती देबे, चुनौती ये देबे जे कम से कम तुबे के क्रंदन करिबु नाही। ये तो और कठिन समस्या को आहुरी समस्या भारीपनता की और भार जो बड़ी भाव दे दिया जाए, ये बड़ी स्थिति। यशोदा जी ने कहा कि प्रभु जी ये भी मैं कर सकती हूँ, ये वचनचित तो समस्त व्याकुलता थिला परे भी मध्य आज यशोदा जी की ये उल्लेख नहीं एठी जशोदा जी को बोली भाव भगवान कृष्ण को ये गोपीजन मानकर संवाद अच्छी कि पथ ओगाड़ती समस्त गोपीजन, किंतु जशोदा जी के पथ ओगाड़ार कि जशोदा जी केवल बारण कर कोठी उल्लेख नहीं। बड़ा कठिन है ये परिस्थिति, बड़ा कठिन है कृष्ण अथवा मां पुत्र विदाय, मां से पुत्र हो, मां से कन्या हो, कुछ भी कहे जिते बड़े मां जिते बड़े विदाय करुची एक कन्या को, आप देखना वो सीन। हृदय की अपनी टुकड़े को जिते बड़े आउ गोटे परिस्थिति, नूतन परिस्थिति, एक कन्या निमंते कितनी कठिन परिस्थिति हो सकती है, जबकि वो परिस्थिति कैसा होगा अनुमान करने में भी डर लगता है। अधिक भोजन कर ले, देखो तो केवल खाऊची खाऊची खाऊची, भोजन न कर ले, देखो खाई थिले सिना खाइबो, अरे भाई खाइबो या खाइबो नहीं। प्रत्येक मुहूर्त रे जैसे कि कोई नारायण चारों तरफ परीक्षण, दृष्टि परीक्षण की सहे आखी लगी थी ताचारी पटरे, एकदम सीसीटीवी लगा हुआ है कहीं और पूरे हर मूवमेंट में उसकी कोई देख रहा हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ अपन एमती गोटे वातावरण भीतर जो चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ हो पूरी तरह,
आपको लगे कि कोई देख रहा है, एकदम चौंकना, झुक भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, ढंग से खा भी नहीं सकते। तो एक कन्या जितेबाला तार आउ ससुराल जाती है तो मां की करुण निवेदन, मां पिता माता वो स्थिति परिस्थिति की अनुमान कर। सो मां को आज छाड़ी की जाऊं कृष्ण मथुरा नगरी को, और मां को ये पता नहीं है शायद आउ के देखा आउ आउ थर के दर्शन हम ये जना नहीं। हरे कृष्ण। सो मां को पाखर वचन आने की आसिले कृष्ण की तुम्हें के कांदिब नाई, चित्कार करती हुई, विलखती हुई, तड़पती हुई विरह वेदना रे मां जसोदा जी कही कि ये भी मैं करूंगी। भाई कहार जीवन रे समस्या आसीबो, समस्या आसिला पर भी मध्य ताको कांदिबा पई भी मध्य मना अछि। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कृष्ण निमंते यशोदा जी की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है ये, किंतु भगवान कृष्ण गोपीजन मानक पई सात्वयामास प्रेमै आयास्य इति दौत्य के दूत मानक द्वारा कहले ए गोपीजन मु आसिबी अनुप्रस्थापितात्मानं लेख्य नीवोपलक्षिता यावदालक्ष्यते केतुर्यावत् रेणुरथस्य च। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण का संगरे यावदालक्ष्यते केतुर्यावत् रेणुरथस्य च, परमात्मा भगवान कृष्ण रथरे गला बेले अनुप्रस्थापित आत्मान, आत्मन माने चित्त मन लेख्या नीव उपलक्षिता, परमेश्वर परमात्मा भगवान जो बोली भाव चित्र लिखित अर्थ कौन बोले कि जो बोली भाव चित्रटी निर्माण है, ये गोपीजन माने भगवान कृष्ण पाखर जिते गले और भगवान कृष्ण कहते मु फेरबी, तो सुखदेव जी कहते जो मतलब चित्रटाए अंकन करा जायछि, ये गोपीजन ज्यों कि त्यों गोटे मूर्ति बत खड़ी रे सत्य जबर चित्र की अंकन करी, कोई चित्र अंकित करे और तार क्या से मूर्ति अंकित चित्र गुड़ाक जो बोली भाव स्थाणु है कि से भितर कौन सी चेतनता नहीं। नारायण तो अचेतन जड़वत चित्र स्वरूप जहा ये गोपीजन माने ऐसे कि ऐसे क्यों बोले समस्त गोपीजन समेत ग्वाल बाल गोपी गोपाल समस्त प्राण, समस्त प्राण को छाड़ी की समस्त चित्त समस्त मन को परमात्मा भगवान आकर्षित करके ले गए। मन के बिना आप देखो जो ठी मन नहीं, मन के बिना खाओ, मन के बिना सो जाओ, कोई भी कर्म जन व्यक्ति प्रवृत्ति करुच्ची प्रवृत्ति पछरे जदि आपनकर मन नहीं कौन करिवे। मन के बिना कोई कर्म, मन के बिना कोई प्रवृत्ति, मन के बिना देखना, मन के बिना सुनना, मन के बिना चखना, क्या चखना है? मन के बिना सुनना हो तो क्या सुनना है? सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के बिना ये गोपीजन मानकर स्थिति बड़ा कठिन। तो श्री सुखदेव जी कहते चित्रवत खड़ी रही जो पर्यंत भगवान कृष्णंकर रथर ध्वजा देखा जाउची, भगवान कृष्णंकर पीतांबरी वस्त्र देखा जाउची, से पर्यंत तब तक एकटक खड़ी रही और ये संकल्प करुचंदी भगवान हे नारायण शायद हमारे कृष्ण रास्ते से फिर वापस आ जाए।
तो आज कृष्ण भगवान को नहीं कि जिते बड़े जानती जमुना कूल तो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ये अनुभव करते हैं कि सबसे डरा क्षमा करना। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बड़े देखो कि मैं नमस्ते। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण मन ही मन विचार करते जे ईश्वर ससमुख हो और ईश्वर आश्रित कोई भक्त, ईश्वर आश्रित कोई संत वो भय में हो। सो ईश्वर एवं भय ये दुईटा जाक गोटे स्थान रहा बड़ा कठिन, संभव नुह। से भगवान कृष्ण मन मन विचार कले ए अक्रूर भय निस्तार निवारण करने निमंते कोई लीला तो करार आवश्यकता है। सो परमात्मा भगवान कृष्ण जिते जल भितर स्नान करने जाती और अक्रूर समेत भगवान कृष्ण स्नान के बाद तुरंत परत है कि निजर रथ रे सवार करती और अक्रूर जी स्नान करला बेले महाराज जड़े विष्णु थले विष्णु जले स्थले सर्वैव। परमात्मा भगवान कृष्ण को भितर देखुचंती तो कृष्ण और बाहर देखुचंती तो कृष्ण। पुनी आंख आंख मलते हुए कि शायद मेरे चक्षुर भ्रम ही पारे पुणी आउ थे भितर को देखुचंती देखिला बेले को ओम पुरुष सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सबमे विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत सांगुलम नारायण। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि परम ब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीचि आदि नौ ब्राह्मण प्रजापति प्रहलाद नारद आदि भगवान कर परम प्रेमी भक्त तथा अष्ट वसु परम प्रियतम भगवान जो भगवान कर सारे के सारे पार्षद विद्यमान साथी लक्ष्मी श्रिया पुष्टिया गिरिया कांतिया कीर्तिया तुष्टि लयोर्जया विद्यया विद्या शक्तिया मायया च निषेवितम। लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति कीर्ति तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य बल ज्ञान श्री यश और वैराग्य ये षड ऐश्वर्य रूप शक्तियां ईला संधि रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा लीला शक्ति विद्या अविद्या जीव को मोक्ष एवं बंधन में डालने वाली शक्तियां माया लादिनी संबित और माया आदि शक्ति मूर्तिमान है कि मानो श्री कृष्ण सेवा करुचंती एक कथा देखिले कि अक्रूर जी एवं परिशेष रे तो स्वाभाविक भाव उन्होंने कहा कि अरे रे यही सेव्य यही तारणहार कृष्ण ही है यही अष्टम गर्भर प्रमाण आज मत मिला मानो। तो हाथ जोड़ दी सिर अपने आप झुक गई। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासित यत एष लोकः। सुंदर भाव स्तुति गान करुचंती 30 श्लोक रे छिड़ा जल रे जमुना जल रे
ससमुख परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी स्वयं रथ के ऊपर खड़े, जल भितर देखिले जल भितर भी मत, सर्वत्र जहां जहां जित जित दृष्टि आती तत्र तत्र कृष्णमय। अक्रूर सिरे कर दे बोलई कृष्ण को अनाई, नमस्ते अनादि पुरुष अखिल ज्योति परकाश, माया रहे तू नारायण, निर्गुण पुरुष पुराण, अव्यक्त ब्रह्म निराकार, ब्रह्मा तो नाभिरु बहार, ब्रह्मांड तोर देह थांती, तोहर रूप न जानती, तोहर रूप न जानती, तोहर रूप न जानती, न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासित यत एष लोकः। हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, ये जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि मूल कारण विश्व ब्रह्मांड महाभूत आदि ये समस्त जगत कारण बोली महाभूत आदि जगत कारण ही पारे, किंतु ये कारण भी मध्य आपण कारण कारण ये संपूर्ण जगतर मूल कारण महाभूत, महाभूतों की मूल कारण मानो कोई ऐसा कहो कि ब्रह्मा आदि, लेकिन ब्रह्मा जी की जो मूल कारण बोले आप ही हो करुणा सिंधु। अखिल हेतु हेतु ये सर्वाखिल जो जगत तार हेतु अर्थ कारण, कारण और भी मध्य कारण नारायण। कौन है वो? नारायणम पुरुषम आदिम अव्ययम, एक एक शब्द चिंतनीय है। भगवान कृष्ण को जो रूप पर देखा जानती कृष्ण ए भगवान कृष्ण को जो बड़ी भाव देखुची अक्रूर को बड़ी भाव देखुची अखिल हेतु हेतु से जगत को देखुची सीना, किंतु जगतर जो मूल कारण एवं तार जो मूल कारण को भी मध्य देखुची, जहाँ कहे कारण ध्यान। वेदांत एक शब्द है ध्यान करला बेले कारण ध्यान। स्वाभाविक है कि जदि आम मान समकक्ष एक परिस्थिति घटुची कारण कौन, कहीं आम मैंने सब कारण ग्राही लोक, जन हसिला भी तार कारण कौन, जने किसी कौन देला तार कारण कौन, कोठी गला कारण कौन, भूक लगुच कारण कौन, अरे भूक लगुच खाई भोजन कला कारण। हरे कृष्ण, सबुठी कारण ग्राही हवा अच्छी बात है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कोई देखे और कारण स्थित हो जाए, जगत को देखी कि जगत कारण जगन्नाथ पाखरे निवेशित हवा, ये तो नारायण अच्छी बात है। यन्नाभिजाता दरविंद कोशात, जार नाभि कमल संपूर्ण ये जो ब्रह्मा जी सृष्टि ब्रह्मा विराजित यते सलोकः, जे चराचर जगत का सृष्टि करिछन जो ब्रह्मा जी जो आविर्भाव होइछन तांकरी चरण अरविंद रे मु नमन करूछि।
भूस्तो यमग्नि पवन खमादि मर्हा जनादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि विबुधाश्च सर्वे ये हे तवस्ते जगतुंग भूता क्षिति जल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश केवल से नुह सारे के सारे इंद्रिया आम मानकर इंद्रिया पछरे मन बुद्धि अहंकार महतत्व और ए इंद्रिय मानकर जो विषय गुड़ाक अच्छी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच के पांच विषय ये समस्त अधिष्ठात्र देवता पादयो विष्णु हस्तयो इंद्र मन चंद्रमा बुद्धि ब्रह्मा चित्त विष्णु अहंकार रुद्र सर्वनेन्द्रिय दिग्देवता नारायण चक्षु सूर्यो तो समस्त देवता गोटे गोटे अधिष्ठात्री देवता अच्छा लेकिन समस्त देवता मानकर देवता करुणा सिंधु भगवान ये चराचर संपूर्ण जगत ये जे व्यवहार होची व्यवहार संपूर्ण व्यवहार जे कारण और हे करुणा सिंधु संपूर्ण विस्तार विस्तीर्ण जगत जो अल नाना प्रकार के रूप रे प्रतीयमान होची प्रतीयमान रूप रे करुणा सिंधु आप ही है तो आपणकर चरणारविंद रे मु नमन करूची नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते ह्याजादयो नात्मतया गृहीता अजोनुबद्ध स गुणैरजायाः गुणात् परं वेदनते स्वरूपम करुणा कर परमात्मा प्रकृति एवं प्रकृति ठारू उत्पन्न होतिबा समस्त पदार्थ जो इदम इदम ए दुईटा ए जगत रे कहती ये जगत भितर दुईटा लोकर ही तो खेल गोटे अहम यानी मु आ गोटे इदम ये सब मु और ये अहम इदम ये अहम इदम र खेल ही मायार पासा होची दीटा अहम और इदम ये हैं महाराज इदम भीतर इदम ये भी है वो भी है वो भी है वो भी है और इदम 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 ये रूप जो प्रतीयमान होची संपूर्ण विश्व ये सूर्य ये चंद्र ये ग्रह ये नक्षत्र ये जल ये पृथ्वी ये वायु है अग्नि है आकाश ये टेबल है कुर्सी है ये किताब ये घड़ी है ये कैमरा ये लाइट ये जो सब प्रकार इदम 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 रूप प्रतीयमान होची नारायण ये सब के सब चिदा बोले कि अहम मात्र चेतन और चेतन के अलावा जो जो प्रतीयमान होची जो आपन को देखा जहां भी देखा जाउची इदम गुड़ाकर आधार होची जो यद दृश्यम तद जड़म जहां भी मध्य आपन को देखा जाउची सूत्र वेदांत रे जहां 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 देखा जाउची सब के सब जो यद दृश्यम तद जड़म जहां जहां देखा जाउची से जड़ ही है सब गुड़ाक जड़ हवा जो से गुड़ाक अनात्मा यदृश्यम तज्जड़म यदृश्यम तत् आत्मा नुह तत् अनात्मा कौन आ गया अपन ही एकुटिया चेतन और संपूर्ण जगत का जड़ बोले हाँ अरे मु कहली कि जहां देखा जाउची बोले हाँ मु भी आपण को सामने तो देखा जाउची अरे बाबा मु जदि आपण जदि मो समकक्ष देखा जाउचंती अर्थ आपकी शरीर दिखती है जने बाबाजी महाराज थे जन किए पचारे कि आप ईश्वर को देखी पारि बोले यहाँ गोटे कथा जो सर्वत्र ईश्वर विद्यमान अच्छा देखा असुविधा कौन आपन देखी पारे बोले हाँ देखी पारि देखले देखले ईश्वर केमती तो टेबल के ऊपर बैठे थे तो अंगुली हिलाने लगे
किसी समय गला बोले भाविले बोधे ये अंगुली हलैबारे निश्चित भाव शायद राम रूप ये कृष्ण रूप भगवान प्रकट हेबे। नारायण। सो बाबाजी महाराज को प्रश्न करागला आपण ईश्वर देखी पारंती बोले हाँ देखी पारिबी। जदि देखी पारिबी ताले देखांतु। बाबाजी महाराज केवल आंगुली हलैले किछि समय अरे अंगुली आंगुली कहीं हलौचंदी आपण ईश्वर देखौ नांती। आम माने आम मानकर जो कंडीशनिंग माइंड अछि ना हमको लागुची जे बस कृष्ण रो अर्थ केवल बंसुरी बजाता हुआ प्रकट हो। आम मानकर चित्त भितर कोठी ना कोठी अछि राम प्रकट हेबे अर्थ केवल धनुष धारण करके एकदम सा छिड़ा हेबे राजा राम ही। भगवान शंकर जी यदि प्रकट हेबे तो भगवान शंकर जी एकदम डमरू आदि त्रिशूल आदि नहीं की ही प्रकटित हेबे। ये तो पहले से मानी की बसी छो हमें ये ए रूप पर ही आसीबे से रूप पर ही आसीबे। सो बाबाजी महाराज कहले कि अरे मु सिना देखौची अंगुलीटा हलौची बोली ये अंगुलीटा देखा जाउची हलिला बलिया लेकिन ते अंगुली को हलौथिबार जो आ भीतर जो चेतन पदार्थ जो चेतन टिकिक अछि जो चैतन्य सत्ता इसको हिला रहा हो उसी चेतन का ही ईश्वर है। देखा जाउची जो अंगुलीटा हलौची लेकिन हलौथिबार जो चेतन पुरुष विद्यमान अछि से चेतनता काहू देखा जाए। देखा जाउची संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक सुंदर विधान सुंदर नियम नियम को आम प्रत्येक मुहूर्त अनुभव करती किंतु नियंता को मानु ना विधान को अनुभव करती किंतु विधाता को जगत को अनुभव करती किंतु जगत नाथ को अनुभव करे संदेह शंका। हरे कृष्ण। सकरुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा भगवान का समकक्ष अक्रूर जी कहते हे कृष्ण करुणा सिंधु प्रकृति एवं प्रकृति से उत्पन्न होता पदार्थ जो इदम वृत्ति संपूर्ण जगत विद्यमान अछि मनखंड के भी मध्य इदम वृत्ति से आपण इदम रूप रे आपण जानती। मेरा मन अच्छा है मेरा मन खराब है सब कुछ जाने मनर गुणधर्म को जानिवार सामर्थ्य जदि का भीतर अछि आपण को भीतर अछि और जेते बले मनटा भलो अछि कि खराब अछि जानिबा निमंते ई आखि समर्थ नुह ये मनर अंतरचक्षु विद्यमान अछि जो थ्री आपण आपनकर मन को आपनकर बुद्धि को देखंती जोठी आपण ये देखंती जे मो बुद्धि मु किछि बुझी पारु नाही बुझी पारु नथिबा अबुझापणियाटा को भी मध्य आपण बुझंती आज्ञा बुझीबाटा को भी मध्य बुझंती अबुझापणियाटा को भी मध्य बुझी पारु नाही बोली भी बुझंती। ओहो यही है मामला। वो चेतन पुरुष जो बुद्धि तंत्र को जाने जे मनर तंत्र को जाने जे शरीर तंत्र को जाने वो चेतन पुरुष वो अहम रूप विद्यमान सर्वत्र सर्वभूत विद्यमान लेकिन उसके अलावा व्यतीत ये संपूर्ण जो जगत प्रतीयमान हो समकक्ष वो प्रतीयमान जगतटा केवल इदम वृत्ति प्रकृति जड़ रूप विद्यमान। तो ब्रह्मा जी भी मध्य आपणकर स्वरूप परंतु ये प्रकृति गुण रे रजयुक्त है कि सृष्टि कार्य करती अथवा आपणकर स्वरूप को जानती नहीं कहवार अर्थ बुझंती इदम 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 रूप प्रतीयमान होतिबा संपूर्ण जगत को जन व्यक्ति देखुची किंतु ता भितरे परम तंत्र परमात्मा सत्ता को ब्रह्मा जी भी मध्य जानती नहीं। क्यों ये रजगुण अंतर्गत क्योंकि सृष्टि होची रजगुण के अंतर्गत रजगुण द्वारा सृष्टि करती ब्रह्मा जी किंतु आपण तो ना सत्व ना रज ना तम ये तीनों त्रिगुण से परे त्रिगुण रे ऊर्ध्व त्वाम योगिनम यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम स्वाध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रय्या च विद्यया केति त्वं वै वैतानिका द्विजाः यजन्ते विततैर्यज्ञै नानारूपामराव्यया। हे करुणा सिंधु जो साधु जोगी निजर अंतकरण रे स्थित अंतर्यामी रूप रे समस्त भूत भौतिक पदार्थ रे व्याप्त परमात्मा रूप रे सूर्य चंद्र अग्नि देव मंडल रे स्थित इष्ट देवता के रूप रे
साक्षी महापुरुष नियंता ईश्वर परे साक्षात आपणकर ही उपासना करती सिद्ध जोगी जन माने एवं आउ किछि लोक आउ किछि साधक सिद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग उपदेश करने वाली जो त्रैविद्या अर्थ कर्म उपासना और ज्ञान कर्म कांड उपासना कांड एवं ज्ञान कांड ये जो त्रैविद्या तीन प्रकार की विद्या जो अपन कर इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम जो बोले भाव वज्रस्त्र सप्तार्ची आदि अनेक अनेक रूप नाना प्रकार देवता मानक आदि 33 कोटि देवता नारायण और ये सब के सब आपण कर ही आराधना करती ये आराधना करिवार जो भली भाव कर्म कांड को आधार करके उपासना करती उपासना को आधार करके ज्ञान यज्ञ प्रतिष्ठित हवा निमंते सदैव तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर अधिपति आपण हे स्वामिन सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम् येप्यन्य देवता भक्ता यजन्त्यन्य दीप प्रभो करुणा सिंधो हे परमेश्वर परमात्मा जो लोक माने अन्य अन्य देवता मानकर भी मध्य पूजा उपासना आदि करती आराधना करती वास्तव में देखिले से अन्य मानकर नुह परिशेष देखा जाए तो आपणकर ही पूजन अर्चन हो सर्वदेवान् नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवान् नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति प्रभु जी यथाद्रि प्रभवा नद्य पर्जन्या पुरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिंधुम तद्वत्यां गतयोऽन्ततः ये श्लोक मानो अनुवाद है हे करुणा सिंधु जो बड़ी भाव पर्वत चारों तरफ से नदियां प्रकटित हुए किंतु वर्षा जल रे भरिकी बुली बाली की परिशेष रे समुद्र भीतर प्रकटित समुद्र भीतर प्रवेश कर जानती से भली भाव रे आपणकर निमंते कोई यज्ञ करे कर्मकांडर आश्रय निये चाहे उपासना मार्ग करे बुली परिशेष रे तोरी चरणारविंद को ही आश्रित करे तोरी पाख को ही पहुंचे प्रभो आपणकर प्रकृति त्रिगुण सत्व रज एवं तम ब्रह्मांड नहीं कि स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्रकृति जो भली भाव रे गोटे वस्त्र भितर सूत्र रूप ओत प्रोत सूत्र मानकर ओत प्रोत सूत्र मानकर स्वरूप होची वस्त्र ठीक से भली भाव रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भितर ओत प्रोत रूप यदि के विद्यमान ताहले तू ही है अग्निर्मुखम ते बनिरंघ्रिरीक्षणम सूर्यो नभो नाभिरथो दिशस्कृति दियोंकम सुरेन्द्रास्तबबाहवोर्नवाः कुक्षेर्मरोत् प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमाणि वृक्षो सधयः शिरोरुहा मेघा परस्यास्ति नक्षानि चन्द्रयः निवेशनं रात्रिहनिं प्रजापतिः मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमेषते हे करुणा सिंधु भगवान मु आपणकर चरण अरविंद रे नमन करुची आपणकर स्वरूप कौन अग्निर्मुखम मुख वही अग्नि अग्नि परमात्मा भगवान आपणकर मुख होची अग्नि आपण परिकल्पना करंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे जो अक्रूर जी आज कृष्ण को भीतर देखुचन से कह जाए जदि ईश्वर दर्शन करिवार आवश्यकता अछि ताहले अक्रूर जी की चश्मा पिंद अक्रूर जी को चश्मा पिंधिले भगवान कृष्ण कौन जना पड़िबो आमे जदि आम साधारण चक्षुरे देखि पारु नाही जो ईश्वर कौन ईश्वर रूपरेख कौन ईश्वर वास्तविक स्वरूप कौन तब तो फिर चश्मा पहनना चाहिए प्रहलाद की चश्मा पिंधिबा दरकार कौन
अक्रूरंकर अक्रूर कौन देखुचंदी कि अग्नि आपणकर मुख, पृथ्वी आपणकर चरण, सूर्य एवं चंद्रमा आपणकर नेत्र, आकाश आपणकर नाभि, ये दिग गुड़ाक होची आपणकर कर्ण, स्वर्ग होची आपणकर मुंड, देवेंद्र गण होची आपणकर भुजा, समुद्र होची आपणकर कोख यानी गर्भ, ये वायु ही आपणकर प्राण शक्ति। एभली भाव उपासक माने कल्पित करंती परमात्मा भगवान। इसलिए ऐसे जो परमात्मा मुतांगर चरण अरविंदरे प्रणाम करुचे। ये वृक्ष एवं औषधि होची आपनकर रोम, मेघ बोले कि आपनकर सिर मुंडर केस चोटिया, पर्वत आपनकर अस्थि समूह नख, दिन एवं रात्रि पलक कर खोलिबा एकदम देखिबा नारायण। दिन और रात्रि पलक पड़िले रात्रि पलक खोलिले दिन। प्रजापति जननेन्द्रिय एवं वृष्टि ही आपनकर वीर्य अविनाशी भगवान हे करुणा सिंधु नारायण। ये तो जलरे जो अनेक सारा प्राणी माने अछंती जो भली भाबरे आपण डेमिरी वृक्षर जाकु उदुम्बर गछ कहंती आपण उदुम्बर वृक्ष, उदुम्बर वृक्षर फल को ऊपर देखिबे एकदम सा परिपक्व फल हेतिबो कोठी छिद्र भी नथिबो किंतु आपण जेमिति ताकु भांगी देबे से फल को तोड़ दो से भी तो अनेक सारे छोटे 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 मक्खियां जो है तमनु माछी गुड़ाक भलिया एकदम उड़ी 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 उड़ी। अरे गुड़ाक जन्म किए कला से भितर किए तार माता किए तार पिता, ये माता पिता से भितर प्रवेश कले केमती केतेबेले अंडा डिंब देले जे से भितर पुणी प्रकट हेले सबू। ऐसे ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड यदि उदुम्बर वृक्ष हुए, यदि परम पुरुष परमात्मा भगवान उदुम्बर वृक्ष हुंती ताहले एक एक ब्रह्मांड मान से ब्रह्मांड भितर गोटे गोटे फल एवं से फल भितर समस्त प्रकार जो जीव जंतु कीट पतंग आदि हम सब है ब्रह्मांड माल माल होई नारायण। हे प्रभु आपण मानव ये संपूर्ण पृथ्वी रे शरीर धारण करिबा अथवा संपूर्ण सृष्टि को रूपरेख दबा ये आपनकर गोटे सुंदर खेल और सही सुंदर खेलर अंतर्गत प्रभु वेद ऋषि औषधियां सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा करवा निमंते आपण करुणा सिंधु आपण ही परा मत्स्य रूप धारण करथिले परमुहूर्त रे बोले से मत्स्य रूप को भी मध्यम प्रणाम करुचे कृष्ण केशव ध्रुत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जय देव हरे। आपण ही मधु और कौटभ मान को विनाश करने निमंते हयग्रीव रूप अवतार ग्रहण करते प्रभु मु आपण को से रूप को भी नमस्कार करुची। ध्यान देना हे प्रैक्टिकली कृष्ण छिड़ाई रथ ऊपर सेठी मत्स्य रूप कहीं प्रणाम कले सेठी हयग्रीव रूप कहीं प्रणाम कले निजर ये विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल धारण करते समुद्र मंथन बेल से कच्छप रूप को भी प्रणाम करुँ नारायण। अकुपाराय बृहते नमो मंद धराणी मंद रधारिणी क्षुत धार विहाराय नमः शुकर मूर्तये। हे करुणा सिंधु भगवान शुकर रूप को भी मध्य से वराह रूप को मध्य आपण पृथ्वी को उद्धार करने निमंते वराह रूप को स्वीकार करचंती आपण को से रूप की प्रणाम करुची। प्रहलाद जो बड़ी साधु जनकर भय को निपात करने निमंते प्रभु अपन नृसिंह रूप में प्रकट होते से नृसिंह को मु प्रणाम करुची। बोले कि बलिर मान मर्दन करने निमंते बामन रूप में अपन अवतार ग्रहण करथिले से बामन रूप को मु प्रणाम करुची। भगवान मु आपणकर भृगुपति परशुराम बोले कि क्षत्रिय मानकर मान हरण करने निमंते अपन परशुराम रूप अवतार ग्रहण करथिले मुझे परशुराम को भी मध्य प्रणाम करुची। मु आपणकर से रूप को भी नमस्कार। रावण आदि को नाश करने निमंते परमात्मा भगवान राम के रूप में प्रकटित होते मुझे राम रूप को भी मध्य प्रणाम करुची। नमस्ते रघुवर्णाय रावणांतकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र जरूर आप लोग भी बोलना मेरे साथ।
क्योंकि ये मंत्र बार बार गोटे गोटे शब्दर विभिन्न भिन्नता नहीं कि जिते प्राय भागवत के परम भक्त यह मंत्र राशि नहीं आते। कैसा मंत्र? नमस्ते। जो माने सुनुचंदी जरूर गुनगुनाते हुए मेरे साथ बोलिएगा। यदि आपन को पाखरे ये ओडिया भागवत रे कोन अनुवाद होछि जानने आपन माने खोजिबे ताको, लेकिन एग्जैक्ट मंत्र तो मंत्र है। मंत्र अनुवाद पढ़िबे कहीं मंत्र को मंत्र रे ही इतनी शक्ति है, इसलिए आप लोग भी गुनगुनाते हुए बोलिए मेरे साथ। ओम नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ओम नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। आप पूर्व ये भी मध्य प्रश्न यही मंत्र अलग रूप नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च ए रूपरे मंत्र आसी ध्रुव आदि प्रसंग रे अथवा नारद को जेते बेले जो ऋषि माने पूर्व जन्म रे दासीपुत्र थिला बेले जो मंत्र प्रदान करा दैछि ये मंत्र है। तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्विह रूप हमारे जगन्नाथ भगवान का चतुर्धा मूर्ति है, ध्यान देना। तो नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छाया क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्किरूपिणे। ये 40 नंबर अध्याय 22 नंबर श्लोक। नारायण सो करुणा सिंधु भगवान मु आपनकर सिर्फ बुद्ध रूप को भी मध्य प्रणाम करुची, आगे होने वाले हैं। नारायण परिशेष रे ये म्लेच्छ आदि को विनाश करबा निमंते आपण कल्कि रूप रे अवतार हेबे मु से रूप को भी मध्य प्रणाम करुची। करुणा सिंधु भगन जीव लोको य मोहितस्तव मायया अहम ममेत्य संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। ये समस्त जीव आपनकर माया रे मोहित हो जा, ये मोहर कारण रू ये मु और ये मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये झूठा दुराग्रह, ये मिथ्या दुराग्रह कारण रू आमे कर्म बंधन रे बांधी के जीव अछि। हे करुणा सिंधु परमात्मा यज्ञान बस संसार रे सुख दुख आदि द्वंद्व रे सदा सर्वदा रमण करुची जीव। नारायण सूर्यंक जोगु सूर्यंकर ना उदय अछि ना अस्त अछि, उदय अस्त नथिले भी मध्य उदय अस्तर प्रतीति होछि। ये समस्त जगतर मूल कारण रूप में मु आपनकर चरणारविंद रे नमन करुछि। प्रभु जी नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो। हे करुणा सिंधु आपण वासुदेव आपण ही समस्त जीवंकर आश्रय संकर्षण तथा आपण ही बुद्धि एवं मनर अधिष्ठातृ देवता ऋषिकेश प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध मु आपनकर चरणारविंद रे नमन करुछि। प्रभु आपण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम, ये प्रपन्न शब्द बहुत बड़ा। प्रपन्नम पूरी तरह पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर टू गॉड। करुणा सिंधु परम एकदम पूरी तरह प्रपन्न पाही पाही पाही, मुझे रक्षा करो प्रभु। क्यों? मैं शरणागत हूं, मु पतित हूं, मैं पतित तुम पतितता पतित पावन। हे प्रभु आपण शरणागत रक्षा करंतु। करुणा सिंधु हाथ जोड़ परमेश्वर परमात्मा आक्रोजिंग करे भली भाव स्तुति कर सारे श्री कृष्ण जल रे निजर दिव्य दर्शन को सुंदर भाव
एकदम साफ हरण कर गुप्त रख मुस्कुराते हुए पुणी कृष्ण भगवान स्वागत कर रथ को रथ जाऊँगी मथुरा नगरी को काली आम देखा परवर्ती लीला परमात्मा भगवान इतिहास्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरि ओम प्रणामाशय हरि वर्तमान आम भागवत प्रवेश करवा आज अध्याय अध्याय नंबर 43 प्रथम स्कंद ओम कृष्णको मणि सर्वेश्वर प्रणमी भक्ति रे असुर दयालीश्वरे स्तुति करे सगुण अगुण भेदरे श्री सुखवाच कांति व्यासंकर सुत सुन परीक्ष भागवत अक्रूर सिरे देई कर बोलो कृष्ण अक्रूर सिरे कर दई बोलो कृष्ण को अनाई नमस्ते नानदी पुरुष अखिल ज्योति प्रकाश मायार हेतु नारायण निर्गुण पुरुष पुराण अव्यक्त ब्रह्म निराकार ब्रह्मा तो नाभिर्वहार तो कहूँ ये जगत लोके वंशी जात पृथ्वी उदक अनल पवन आकाश मत आदि महाभूते मन इंद्रिय आदि जेते इंद्रिय अर्थ सुरगण देते जगते बियाण एवं तोर शरीर तू आदि धर्म निराकार ब्रह्मंडे तोर हृदय शांति तोर रूप न जानती त्रिगुणे ब्रह्मांजलि होई तोर स्वरूप न जानई सनक आदि जोगी जने पूजंती तोर चरणे महापुरुष शून्य रूप जीव संसारे तीन रूप कर्म जोगाए वेद पथे तते पूजंती यज्ञमते अखिल कर्म देई तोते ज्ञानी सेवंती योगमते निश्चल समाधि रे मन तोरो चारणे करि ध्यान देवा पूजंती दीक्षा मते तोते देखंती से जगते अनेक रूपे एक रूपी तोते जानिबे के निरूपी शिव पुराण रूपते ये तोते भजे शिव मते गुणात सर्वदेवमय सबे भजंती तोरोपाये नाना देवं को सेवकति जे भिन्न पुति आचरन्ति अनेक जोगो कर्मे भ्रमी पुति हुवन्ति पतस्वामी नदी पुरन्ति वृष्टि काले समुद्रे हन्ति एकमेळे सर्वदेवता पूजा देते भजन तोरो पादगते तोरो प्रकृति तनुजात तामस रज गुण सत्व इंद्रिय गुण गले चंदी जंतु ए माया जड़े बंदी तोते पाइबे अबा कहीं तोरो आदि अंत नाही नमई प्रभु ज्ञान फल बुद्धि करताकी मनुष्य पशु आदि तो माया बड़े सते बंदी अनल तोरो मुकुजात चरण बंदी संबुद आदित्य तोरो तन मयन नादिरु प्रकाश गगन श्रवण तोरो दश दिश शिर तोरो सतदेश उद तो दश दिगपाल उदर बड़वा अनल पंचपवन तोरो प्राण मुख्य औषधि गणे रोम मेघ तोरो केश शिर तो नख अस्ति गिरिवर निमिष हंति दिवारात्रि तोर वृषभ प्रजापति तोर भूषण प्रजापति तोरो तेजे देवराज वृष्टि करहि तोरो कार्य अव्यय पुण्य निरंजन
तो देहे भगवन असवादि देवगणे स्थावरोचारणे ममंडितोर शरीर मसाजेशने उडुम्बरे मनर आदि अंतरूपी जगत असूनाथ व्यापी संसार लीला ए शरीर भोनाथ जेते रूपतरो तेने निर्मल होई चित्त दोदश भावंती जगत नमहि मत्स्य रूपधारी प्रलय उदक बिहारी हे हयग्रीव तोरो सतोशरण मधु कौटभम दलनम अमठ रूपी कले बर नमहि शंख चक्रधर शुक्र रूपे महाधरी वैधरी नमहि प्रभु दैतारी मुति तो शरीर जे रूपे जन उपकार वमन रूपे परिचापी नमहि त्रिविक्रम रूपी दुष्ट क्षत्रिय निवारण नमहि प्रभु प्रभु राम धनकी छले दासरथी कुपेनाशिलु लंकपति नम गोविंद दामोदर गिरी तोड़िलु वामकर नमहि वसुदेव सुत रोहिणी पुत्र बलवंत रुक्मिणी देवी पुत्र नाट्य नमहि बोधि जजुपति बौद्ध रूपी सुध कर्मा असुर मोहने तुबाना वृक्ष क्षत्रिय बलवंत कलकी रूपे अरुवंत तोर मायारे जगत अज्ञाने हुई आतजात पर अपना बोले उड़ी भ्रमंती माया छत्रे पड़ी मोर आत्मा पुत्र घरे धारा संपद बंधु मोरे स्वप्न प्राय ए जगत आवरी अच्छी पथ अनित्य संसार जागरे मुझे मुड़िली घोरे आत्मार गति न जानी भुनाथ रस भावग्राही जल जल छाड़ी मुहि मृग तृष्णा को अच्छी धाई दूषित होइली अपार तोते न जानी चक्रधर अल्प बल नाथ मोर कर्म अशेष बलियार मन पशिला कर्म मेले हरिली इंद्रियंत्र बेले इंद्रिय अर्थे विपरीत हस्तरु पकाई अमृत विष भक्षयी स्वादमणि आत्मर गति न प्रमाणी मन गुण पारई धरी तू मते रख दैत्यारी तोर चरणे कमले शरण रख मोते बळे अभय चरण तोहर गा अज्ञानी जने अगोचर संसार तुटई ताहार जे करई विचार तोर चरणे भगवान निश्चल कर मुर मन ज्ञान विज्ञान दाता रूपी सर्व संपद माया व्यापी परम पुरुष विधाता अनंत रूप बलवंता नमहि प्रभु वासुदेव भव सागरे सुखनाभ इंद्रिय मानक ईश्वर भोनाथ शरण तोर अहिदास जगन्नाथ अपूर्व जड़े देखी रथ आनंदे कला देते स्तुति सुज्ञानी जने करमति अपूर्व स्तुति जे सुनंदी भव सागरे न पड़ंती परम वासना होए क्षयो तारंती प्रभु देवराय इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे अपूर्वस्तुतिर्नाम नतीव परिशोभ्यायः ओम हरि ओम। आसंताकाली पाठ करिवे श्रीयुक्त नृसिंह चरण महापात्र बाबू नृसिंह बाबू आसंताकाली में प्रस्तुत रहिवे। ओम पार्वतीवाच केन उपायन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडितेनत्यं धतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। ओम जो शांतिरन्तशिरक्षुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।